तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे अपना जीएसटी के बारे में। जीएसटी क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, फ़ायदे क्या हैं इसके। ठीक है, तो जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहले इंडिया में सर्विसेज टैक्स वैट वगैरह अलग होता था, इसमें कंबाइंड टैक्स लगता है अब। ठीक है, जीएसटी लेने का फ़ायदा क्या। पहले बात तो अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज का काम करते हो, लाइक ट्रेडिंग वाला काम, किसी को सामान बेचा उससे पैसे लिए, उसकी लिमिट होती है 40 लाख। जो और अगर आप ओनली सर्विसेज का करते हो तो उसकी लिमिट होती है 20 लाख। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर जाता है, टर्नओवर इन द सेंस बिजनेस की ट्रांजैक्शन डिपॉजिट, मान लो आपके बिजनेस की कमाई आपको साल में 20 लाख से ज़्यादा हो गई, सिर्फ कमाई बोल रहा हूँ और कोई एंट्री नहीं। अगर कमाई वाला टर्नओवर आपके बैंक अकाउंट में, सबसे पहले बिजनेस करते हो तो उद्यम सर्टिफिकेट बनवाओ। ठीक है, उसके बाद उस उद्यम सर्टिफिकेट से अपना फर्म का अकाउंट ओपन करवाओ, करंट अकाउंट। ठीक है, तो उसके बाद जो होता है उसका टर्नओवर काउंट होता है। जैसे मान लो कि तुम्हारे साल में 20 लाख तक पैसा आया, मतलब महीने का 1,66,000 तक आ रहा है, और साल का टर्नओवर टोटल 20 लाख, तब तो जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं होती है। 19,99,999 तक जैसे ही 20 लाख क्रॉस करेगा तो जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। सर्विसेज के केस में, गुड्स एंड सर्विसेज के केस में आपका हो जाता है 40 लाख। ठीक है, अगर आपने एक बार जीएसटी नंबर प्रॉपर सीए से लो, वैसे तो फ्री में बन जाता है अगर आपको नॉलेज हो, लेकिन सीए लोग नॉर्मल 1,000-1,500 लेते हैं, 1,000 ही लेते हैं। एवरेज 1,000 चल रहा है, 500 या 1,000 या 1,500 मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, उद्यम सर्टिफिकेट फ्री में बन जाता है, किसी को पैसा देने की भी नहीं जरूरत। गूगल से देखो, एआई से देखो, प्रॉपर अपना बिजनेस बताओ उसको और बना लो, कोई दिक्कत नहीं है वो। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं हम कि जीएसटी लेने के बाद क्या होता है। जैसे जीएसटी आप लेते हो, अब मान लो आपने किसी को सर्विसेज दी, कुछ किसी के लिए कुछ काम किया, पहले आप बिल देते थे 2,000, अब बिल में प्रॉपर 18%। आपके चेक कर लेना आपका कौन सा बिजनेस है, उस हिसाब से आपका कितना जीएसटी बनता है। वो 18%, मान लो किसी का 18% बन रहा है, 2,000 का बिल है, 18% मतलब वही 360 रुपये। हज़ार के पीछे कितना हो गया, 180 रुपये। 18%, 180, 180, 360, 2,000 के पीछे 360 रुपये की जीएसटी वो आपको क्लाइंट से लेनी है। वो लेके आपको वो गवर्नमेंट को जमा करवानी होती है, क्वार्टरली क्वार्टरली होती है, अपना 3 महीने बाद। ठीक है, 4 क्वार्टर होते हैं साल में। ठीक है, तो उसको जमा करवा दो, देन क्या होता है कि आप मतलब डन। उसमें कोई मतलब ज़्यादा, लेकिन प्रॉपर भरनी होती है। उसके बाद उसमें इनपुट क्रेडिट होते हैं, बहुत कुछ होता है, वो अलग चीज़ें। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, देखो इसमें तो क्या है कि आपको एक तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होती है, उसमें लोन्स मिलने में आसानी होती है। जीएसटी से आपका कल को कोई भी, मान लो आपके अकाउंट में किसी का फंड आया, पीछे से अगर फ्रॉड का पैसा घूमता घुमाता, साइबर का होल्ड भी लगा, तो कल को आप प्रूव कर पाओगे कि हमारा तो प्रॉपर बिजनेस है। प्लस आप सरकार की नज़र में एक मतलब बढ़िया बंदे बन जाते हो कि हाँ भाई ये बंदा कंप्लाइंस से चल रहा है, अपना प्रॉपर टैक्सेशन सब कुछ फाइल कर रहा है, दैट इज़ गुड। ठीक है, इन सब चीज़ों मतलब आप इन सब चीज़ों के साथ चलोगे तो आपको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस आपको मतलब और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लाइक बेस्ट बिजनेस लोन्स मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप फाइल करते जाओगे, इनपुट क्रेडिट ले सकते हो। अगर आपने मान लो कि बिजनेस, अपने बिजनेस के लिए सामान लिया, तो उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाता है। ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी इसके ऊपर मैं पूरा डिटेल में बात करूँगा, अभी तो मैं सिर्फ नॉर्मल चीज़ें बताया हूँ कि जीएसटी कब लेना चाहिए। देखो 20 लाख के ऊपर टर्नओवर हो जाता है तो ले सकते हो। सर्विसेज के केस में, गुड्स एंड सर्विसेज का केस होता है 40 लाख। ठीक है, और बाकी अगर जीएसटी एक बार ले लिया तो उसको निल, मतलब आप बिजनेस करो ना करो, उसको निल में फाइल करना ही पड़ता है। बाकी अगर नहीं करना होता तो उसका फिर नंबर आप बंद भी करवा सकते हो, ये भी एक मतलब चीज़ होती है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की सदा ही जय। ठीक है जी।